भक्तों के संग में ही हम ये चीजें कर पाते हैं, सीख पाते हैं। हाँ, तो उसमें टर्न वाइज गाते हैं, तो आप लोग भी ऐसे टर्न वाइज गाएंगे तो सीखेंगे। हाँ, तो इस प्रेयर की जो प्रार्थना है, तो इसके बारे में तो ये जो प्रार्थना है, ये हमारे आचार्य हैं, परंपरा में आचार्य हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। तो उनके द्वारा एक बुक है स्तव लहरी। हाँ, तो उसमें ये प्रार्थना दी गई है, जो कि, तो ये प्रार्थना आ, गाते हैं हम। तो इसके बारे में क्या बताया गया है उसी बुक में, तो गुरु अष्टकम प्रार्थना है, तो उसका जो वहां पे क्या श्रुति फल बताते हैं। श्रीमद गुरु अष्टकम एताद उच्चैर ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयतनात्, यस्तेना वृंदावन नाथ साक्षात सेवा यह लभ्यो जानुषो अंतः एवः। ये जो श्रीमद गुरु अष्टकम है, ये 8 वर्षीय जो है, जो कि गुरु गुरु मतलब यहाँ पे गुरु तो ये जो प्रार्थना है एक्चुअल में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो ये जो प्रार्थना है गुरु अष्टकम, है ना, तो गुरु अष्टकम ने गुरु और अष्टकम है, मतलब प्लूरल सेंस में है। तो ये एक तरह से ये पूरी जो गुरु परंपरा है ना, करंट जो आचार्य हैं उनसे लेके कंप्लीट प्रभुपाद और ना भक्ति सरस्वती महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर जी, सॉरी, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, और जो भी कंप्लीट उसके पीछे है ना परंपरा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से लेके जो भी गुरु परंपरा है, तो सभी गुरुओं, सभी जो परंपरा में गुरु हैं एक्चुअल में सबसे ही हम एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब इन अ मोस्ट ब्रॉडर सेंस में। हाँ, तो 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 उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, जैसे हम आगे देखेंगे, है ना, इस प्रार्थना में। तो आज पूरा तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, जो भी 1 या 2 वर्ष करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम बाकी करेंगे। तो उनका गुणगान कर रहे हैं, हाँ, इन रिलेशन टू भक्ति की प्रोसेस में। हाँ, तो ऑल्दो आरती भगवान की हो रही है ना, भगवान सामने है, भगवान की आरती हो रही है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान के भक्त हैं, जो गुरु परंपरा है, गुरुजन है, तो उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। क्योंकि एक तरह से मतलब भगवान भक्त की महिमा से प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ डायरेक्टली अपनी महिमा सुनना चाहते हैं, है ना, और भगवान जो है अपने भक्तों की महिमा से भी सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, और देखते हैं कि मतलब भक्त मेरे भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। हाँ, तो उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो एक तरह से अल्टीमेटली कृष्ण को ही प्रसन्न कर रहे हैं गुरु अष्टकम गा के। हाँ, अल्टीमेटली। और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम जो भी परंपरा में जितने सारे गुरु हैं, तो उन सब का भी गुणगान करके उनका आशीर्वाद भी हम ले रहे हैं, उनको भी प्रसन्न कर रहे हैं, तो उनकी कृपा भी ले रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण कृपा उनकी कृपा के द्वारा ही आएगी। हाँ, तो तो इस प्रकार से मतलब ये मूड है, जो है ना, मूड है इस प्रार्थना को गाने का, कि हम जो है अल्टीमेटली जितने सारे महान गुरु वैष्णव आचार्य हैं उनका गुणगान करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, ताकि उनकी कृपा मिले, और भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली भगवान की उसे कृपा मिले। तो जनरली जो इस्कॉन में स्टैंडर्ड है ना, तो उसमें हम पहले ये गुरु अष्टकम प्रेयर गाते हैं, तकरीबन 15 मिनट, है ना, गाई जाती है। अगर 25 मिनट के करीब पूरी आरती होती है, तो 15 मिनट, 15 तो नहीं, 20 मिनट के करीब, 15 मिनट हाँ के करीब ये आरती गाई जाती है, जो टेम्पल का स्टैंडर्ड है, जिसमें 2 बार गाया जाता है, एक एक सेंटेंस को 2 बार मतलब रिपीट किया जाता है, एक स्टैंजा को। और उस और बाकी के 15 से 20 और बाकी 10 से 12 मिनट जो है फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाया जाता है। तो मतलब ये एटिकेट भी है कि मतलब हम कोई भी सेवा है तो उसमें पहले गुरु को प्रसन्न करना, है ना, या मतलब गुरु के द्वारा ही भगवान को अप्रोच करना, है ना। तो पहले गुरु का गुणगान करके फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, फिर भगवान का गुणगान करते हैं। तो मतलब ये भी एक तरह से वैष्णव सदाचार पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब दिस इज द प्रोसेस। कुछ भी है, जैसे भोग ऑफरिंग भी करते हैं, तो भगवान को पहले ऑफर करते हैं, सॉरी, पहले, है ना, गुरु से आज्ञा लेके परमिशन लेके फिर भगवान को ऑफर करते हैं ना, या उनके थ्रू ऑफर करते हैं, क्या नहीं, मतलब जो भी चीज़ हम भगवान को ऑफर करते हैं, चाहे आरती के समय चाहे वैसे। तो
तो उसी मूड में है ये। हाँ, तो जैसे कि आप बता रहे हैं श्रीमद, तो ये जो गुरु अष्टकम को अर्थात उच्चैर जो उसका उच्चारण करता है कब है, ब्रह्म मुहूर्ते, सुबह के समय जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सूर्य उदय से होने के तकरीबन 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है। सो ब्रह्म मुहूर्त में पठती, हाँ, जो उसका पाठ करता है, गाता है इसको, हाँ, पठन उच्चारण करता है ना, प्रयत्नात्, है ना, ऑफ कोर्स, ध्यान से करता है, हाँ, प्रयत्न के साथ करता है, हाँ, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना उठना प्रयत्न है अपने आप में एक, हाँ। यस तेना वृंदावन नाथ साक्षात, तो उसको क्या मिलेगा, वृंदावन नाथ मतलब जो कृष्ण है, साक्षात सेवा। तो राधा कृष्णा या लॉर्ड वृंदावन कृष्णा को, उस राधा कृष्णा की सेवा जो है उनको मिलेगी, हाँ? जन उषो अंत एवा, जब उसका अंत होगा उसको मिलेगी। कहने मतलब ये है कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम प्रॉपर मूड के साथ, प्रॉपर भाव के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस प्रार्थना को गाएंगे, तो डेफिनेटली मतलब गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से हमें हमारी भक्ति की इच्छा मतलब और तीव्र होगी, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हम और अच्छे से भगवान की सेवा में है ना लगेंगे। और जो है फिर क्या होगा, अल्टीमेटली हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता क्लेवरम, या प्रायति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। तो अंत काल में जो भगवान का स्मरण कर पाता है, हाँ, नहीं भी कर पाएंगे हम स्मरण, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, आचार्य कह रहे हैं, हाँ, तो उनकी वाणी में विश्वास होना चाहिए कि अगर हम ग्रेट केयर और अटेंशन के साथ, हाँ, पठती प्रयत्नात् उच्चैर उच्चारण करते हैं इस प्रेयर का ब्रह्म मुहूर्त में, गुरु अष्टकम का, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि हमें साक्षात वृंदावन नाथ की सेवा मिलेगी। हाँ, तो उनकी वाणी पे हमें विश्वास होना चाहिए, वो झूठ क्यों बोलेंगे, हाँ, उनको मतलब, है ना, वो हमारी तरह चीटर थोड़ा है कि मतलब ऐसे ही झूठ बोल देते हैं किसी भी बात के ऊपर, हाँ। तो वो इतने महान शुद्ध वैष्णव है वो, तो वो जो भी बोलते हैं एक एक शब्द, हाँ, मतलब वो सच होता है, हाँ। ठीक है, तो मूड हमें आई थिंक क्लियर है कि गुरु परंपरा का जो है हम इसमें, गुरु परंपरा ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर गुरु को भी हम इसमें उनको भी एड्रेस कर सकते हैं, या इन जनरल गुरु परंपरा, लेकिन जो मूड है वो ये है, कहने का मतलब ये कि हम जो है गुरु वैष्णव का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे जो है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो पहला वर्स क्या है, संसारा दावा नन लीड लोका। सॉरी, ये मतलब हिंदी में मेरे पास नहीं अवेलेबल था इस प्रकार से, तो अब लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगा। मैं इसको मे भी साथ साथ हाईलाइट भी कर दूंगा, है ना, वर्ड्स को, तो ठीक रहेगा। तो क्या होता है, संसारा दावानल लीढ़ लोका त्राणाया कारुणाया घना घनत्वम प्रापत्स्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो। हाँ, ये वर्ड है, गुरु नहीं है, गुरो है, मतलब प्लूरल सेंस में है, श्री चरणार विंदम। हाँ, तो एक बार वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देख लेते हैं, है ना। तो संसारा, तो इस भौतिक संसार को संसारा बोला जाता है। हाँ, तो मटेरियल एग्जिस्टेंस क्या है, संसारा। क्या है ये संसारा, ये संसार को किसके समान बताया गया है, दवानल। अनल का मतलब क्या होता है, फायर। और दवा का मतलब होता है फॉरेस्ट। हाँ, अनल, हाँ, भूमि अपो अनल वायु, है ना, अनल मतलब फायर, तो दावानल। तो ये भौतिक संसार किसके समान है, एक दावानल के समान। हम्म और क्या, लीड, लीड मतलब प्रभावित है उससे, अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड को क्या हिंदी में कहेंगे, उससे कष्ट में है, प्रभावित है उससे, कष्ट में है उसके कारण, हाँ। हाँ, कौन, लोका, लीड लोका, लोका मतलब जो इस संसार के व्यक्ति हैं, पीपल। और फिर त्राण आया, अब जो ये लोग लीड हैं, अफ्लिक्टेड है, इनको त्राण आया, इनको, हाँ, त्राण आया इनको उससे छुटकारा दिलाने के लिए, डिलीवर करने के लिए। हाँ, कारुण्य, हाँ, कारुण्य मतलब क्या, कृपा। घना घनत्वम, हाँ, तो घना घन
घन घन घना, तुम का मतलब क्या हुआ? है बादल। हम्म। प्रापस्य, प्रापस्य मतलब कि प्राप्त करना, लेके आना किसी चीज को, है ना, प्राप्त करना। हाँ। कल्याण, कल्याण मतलब ना ऑस्पिशियस। हाँ। शुभ। हाँ। कल्याणकारी, शुभ। हाँ। हाँ। गुणा, गुणा मतलब अगेन क्वालिटीज, गुण। हाँ। अर्णवस्य, हाँ अर्णवस्य, अर्णव क्या होता है? सागर, है ना, ओशन। हाँ। तो ओशन, अर्णवस्य मतलब जो कि ओशन है। फिर क्या? वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। चरण जो कि अरविंद, अरविंद मतलब लोटस, है ना, कमल को अरविंद बोलते हैं, अरविंदम, जिनके चरण जो है वो लोटस के समान है। तो क्या कह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि ये जो संसार है, हाँ, तो इसको किसके समान बताया गया है? हाँ, एक आ, दावानल के समान, फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट, जंगल में जैसे आग लगती है, तो क्या होता है जंगल में? आग जो लगती है तो आ, है ना, उसको कोई कारण नहीं पता होता किसी को। ऐसे ही होता है बस, जैसे दो बांस आपस में टकरा गए तो एकदम से आग जनरेट होगी। कुछ पत्ते आपस में मतलब घर्षण हो गया, कहीं से सूखे पत्ते बड़े थे, बिल्कुल हल्का सा चिंगारी आई और एकदम से भयानक आग जो है वो मतलब आ जाती है। हम्म। तो इसी तरह से, है ना, मतलब इस भौतिक संसार में जो क्लेश हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश, हाँ, तो वो सबके जीवन में जो है चलते रहते हैं, इवन मृत्यु। हाँ। तो जिस प्रकार से मतलब बगैर किसी के जाने एकदम से आग लग जाती है, और फिर वो आग क्या करती है? हमें तपाती है। तो इस तरह से जो तीन ताप जो है ये, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये जो कष्ट हैं, हाँ, ये क्या करते हैं? हमें तड़पाते हैं, हमारे हृदय को जलाते हैं एक्चुअल में। और भी क्या है, एक तरह से देखा जाए फायर, अग्नि क्या है और क्या है? हमारे हृदय में जो अ, जो इच्छाएं हैं संसार से को भोगने की, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं जो, हाँ, तो वो भी एक आग के समान है, हमारे हृदय को जलाती हैं। हाँ। जब तक पूरी नहीं होती वो हमारे हृदय को जलाते रहते हैं। हाँ, जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, काम ऐशा क्रोधेशा रोजो गुणा सुद्वा महाशनो महापापम विद्येन वैरिणम। इससे अगले श्लोका में था क्या कि अग्नि, श्लोका भूल गया, बट उसको भी भगवान काम को भी अग्नि के समान बताते हैं, है ना। और फिर आ, उस अग्नि को पूरा, उस अग्नि को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें घी डालते हैं। हम्म। मतलब उसमें हम, है ना, उसको सहन करने के बजाय हम उसको पूरा करते हैं, तो वो पूरा करते हैं तो वो और टेम्परेरली तो लगता है कि हाँ, मतलब कि इच्छा चली, हमें मतलब वो इच्छा चली पूरी हो गई। वो पूरी नहीं होती, वो टेम्परेरली बस थोड़ी सी कुछ समय के लिए शांत होती है और फिर दोबारा और ज्यादा भड़क जाती है। हम्म। क्योंकि क्योंकि जैसे इंद्र तृप्ति का कार्य किया तो और ज्यादा हमारे चित्त में उससे संबंधित मतलब इम्प्रेशंस, संस्कार और आगे, तो नेक्स्ट टाइम वो डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग बन के आती है। तो इस प्रकार से, तो मतलब इच्छाओं और जो कष्टों की जो एक प्रकार से जो फायर है, हाँ, वो क्या होता है? लीड अलोका, हर व्यक्ति संसार में उसके कारण क्या कर रहा है? तड़प रहा है मेंटली, है ना, एंजाइटी में है। जैसे काम आया, फिर क्या आया? क्रोध आया। हाँ। भय आया है, भय और क्रोध आया उसके साथ में, उसके भाई, जैसे काम आया उसके साथ में भय आया, साथ में इमीडिएटली साथ साथ भय आ गया। तो हर आजकल, है ना, लोग इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, हाँ, तो ये सब क्या? लीड लोका। हम्म। तो ये संसार को ये बताया गया है, उसका मूल कारण क्या है? हाँ, अगेन मतलब अज्ञानता, है ना, भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति का कारण क्या है? कि हम अपने आप को भौतिक मान रहे हैं। हम्म।
और आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम सुख चाह रहे हैं, लेकिन वो सुख क्योंकि अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो हम शरीर से संबंधित चीजों में सुख को ढूंढ रहे हैं। हम्म। तो ऐसे में फिर तराना आया। हाँ। तो ऐसे में उस कष्ट से, हाँ, हमें निकालने के लिए कौन आते हैं? है ना, गुरु आते हैं। और गुरु क्या किस समान बताया गया है? घना घनत्वम, जो कि एक बादल के समान है। और भगवान क्या है? हाँ, कल्याण गुणानवस्य। एक्चुअल में हाँ क्या है? भगवान क्या है? गुणों के, मतलब हाँ, मतलब शुभ जितने गुण हैं, हाँ, उसका क्या है? सागर है। कहते हैं कौन सा गाना होता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। तो भगवान क्या है? मतलब गुणों के सागर हैं वो, एक्चुअल में, है ना। लेकिन अब जैसे, है ना, समुद्र है, जैसे अभी हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, और लेकिन सागर क्या है यहाँ से? क्या है, इतनी दूर है। क्या हम, और यहाँ पे मान लो मतलब यहाँ पे बहुत तेज गर्मी हो रही है, हाँ, या मतलब आग लग जाती है, हाँ, तो अब उस आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। हाँ, तो क्या हम समुद्र तक पहुंच जाएंगे? हाँ, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि समुद्र यहाँ से बहुत दूर है, मतलब हमारे, हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते समुद्र को। हम्म। और ना ही मतलब ऐसा है कि एक बाल्टी से, या फिर मतलब एक फायर ब्रिगेड आके इसको बुझा देगी इस आग को। हम्म। क्योंकि बहुत बड़ी आग है, ऑलमोस्ट पूरा संसार इससे जल रहा है, और बहुत स्ट्रांग आग है ये, एक्चुअल में। तो एक छोटे मोटे फायर ब्रिगेड से, बकेट से भी काम नहीं चलेगा। हम्म। तो जैसे मतलब जंगल में आग लगती है, तो हम देखते हैं ना कि वो बुझा रहे होते हैं इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लेके, लेकिन तब भी आग काबू में नहीं आ रही होती वो। तो ऐसे में क्या चाहिए? ऐसे में क्या चाहिए? हाँ, कि जब तक कि क्या नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। हम्म। तो जो बारिश जो होगी, हाँ, तो उससे जो है फिर वो आग बुझेगी। तो लेकिन अब समुद्र से वहां तक पानी लेके कौन आएगा जहां पे आग लगी हुई है? हम्म। वो लाएगा कौन? बादल। हाँ। तो गुरु क्या है उस बादल के समान है, जो कि गुणानवस्य, कल्याण गुणानवस्य, जो भगवान जो गुणों के सागर है। हाँ। और जो अ, करुणा के भी सागर हैं, या मतलब गुरु करुणा, मतलब करुणामयी है, वो जो है बादल के समान है, जो कि आउट ऑफ मर्सी, हम्म, बादल के रूप में अ, भगवान की कृपा को अ, लेके आते हैं, और वहां पे आके वर्षा करते हैं। हम्म। तो वर्षा क्या है बेसिकली? हाँ, तो वर्षा क्या है? मतलब गुरु जो हमें नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, सबसे पहले संबंध ज्ञान। हम्म। संबंध ज्ञान में कई सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब बेसिक क्या, कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब नॉलेज जो हमें देते हैं, संबंध ज्ञान। और ऑफ कोर्स अभी देव भी बताते हैं कि फिर कैसे, है ना, हमें भक्ति कैसे करनी है, हाँ, कैसे नहीं करनी है। और सेवा, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, तो सेवा में हमें लगाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान की सेवा तो कर नहीं सकते, समुद्र हमसे बहुत दूर है। हम्म। तो प्रापत्य, तो जो कल्याण गुणान्वित, तो गुणों के जो सागर हैं भगवान, तो उन भगवान की उस करुणा को, भगवान की उस गुण को, उस नॉलेज को, जो कि एक्चुअल में भगवानी स्रोत हैं सारी, है ना, मतलब सारे ज्ञान का स्रोत भगवान ही है। तो उसको प्रापत्य से, उसको मतलब वहां से लेके हमारे पास कौन आता है? गुरु लेके आते हैं, और लाके उस स्थान पे उसको बरसाते हैं। हम्म। लेकिन ऑफ कोर्स, हाँ, मतलब अब अगेन गुरु भी बरसाते हैं, लेकिन
है ना, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। जैसे बारिश भी होती है कई जगह पे, होते मतलब बादल हैं, लेकिन जब तक बादल खुद नहीं बरसेगा, है ना, तब तब तक उसमें से है ना, मतलब बारिश में से पानी भी नहीं निकलेगा बाहर, बारिश नहीं होगी। तो मतलब गुरु अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, तो अपने इंडिपेंडेंट विल से वो जाते हैं, प्रचार करते हैं, वो सबको ज्ञान देते हैं। नो बडी कैन फोर्स हिम, है ना, उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता। और क्या करते हैं, बारिश करते हैं एक स्थान पे, और फिर वो बादल वहां से चले जाते हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं कि वो एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब कहने मतलब कि वो सब जगह पे। हाँ, जैसे हमने देखते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, प्रभुपाद जी इंडिया में थे। हाँ, और फिर वहां से अमेरिका गए, वहां पे उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में जाके बारिश की। फिर वहां से फिर वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे थे। ऐसे नहीं कि बस वो एक ही जगह पे सारी बारिश कर रहे हैं, नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा सबको कृपा देना चाहते हैं। हाँ, तो गुरु जो होते हैं भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। गुरु जो है वो भगवान की है ना गुण, तो एक प्रकार से मतलब भगवान के जो गुणों को हम गुरु में देखते हैं एक्चुअल में। तो गुरु भी एक तरह से मतलब गुणों के सागर होते हैं एक्चुअल पे देखा जाए तो। ऑफ कोर्स, लेकिन उनके वो गुण भी कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। हम्म और वो ही तो, और और फिर हम जब उनकी सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण प्रकट होते हैं। पहले हम शुद्ध होते हैं, अनर्थ निवृत्ति होती है, और फिर वो भगवान के प्रति सेवा भाव, भगवान के प्रति प्रेम से प्रेम में सेवा का भाव हमारे अंदर भी डेवलप होता है, क्योंकि गुरु के अंदर वो है। और उसके अंदर भी क्यों, क्योंकि वो भी भगवान की इंटीमेट सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह से चेन है ये। हाँ, तो हमें उस चेन में ही जुड़ के हम, मतलब जैसे करंट आता है ना, जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे आई डोंट नो, मतलब जैसे दिल्ली का एक पूरा एक पावर हाउस होगा। हाँ, जैसे तो उस पावर हाउस से हमारे घर तक अगर हमें बिजली लेनी है ना, तो हम ऐसा कर डायरेक्टली जाके नहीं पावर हाउस से अपना मीटर को कनेक्ट कर देंगे जाके, या अपने हाँ, अपने फ्रिज को या अपने एसी को, नहीं। हाँ, तो उसके लिए क्या, एक पावर लाइन है बीच में, एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसके बाद एक फिर उससे छोटा सब ट्रांसफार्मर है, फिर हमारी कॉलोनी का एक छोटा सब ट्रांसफार्मर है ना, फिर हो सकता है हमारे घर में भी एक छोटा ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर लगा हुआ है, फिर उसके बाद जो है मतलब हम उससे है ना करंट ड्रॉ कर पाते हैं। अगर हम सोचेंगे हम डायरेक्टली जाके जो पावर हाउस है उसमें जाके अपना एसी लगा देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा वो तो। हाँ, वो 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 ही नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए ये सिस्टम है। इसलिए सिस्टम है ये। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल बता रहे हैं कि बादल का, तो बादल जो है वो ये लेके आता है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज रिसीविंग द बेनिडिक्शन फ्रॉम द ओशन ऑफ मर्सी। तो स्पिरिचुअल मास्टर क्या है, जो ओशन ऑफ मर्सी का है ना, भगवान गुणों के और करुणा कल्याण के जो सागर हैं, उनसे वो ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, है ना। और जस्ट एज ए क्लाउड pours वाटर ऑन ए फॉरेस्ट फायर टू extinguish it, so the spiritual master deliver the materially affected world by extinguishing the fire of material existence। तो बेसिकली रेन क्या है यहाँ पे, कैसे एग्जिस्ट करते हैं उनको, सबसे पहले हमें नॉलेज देके, संबंध ज्ञान देके, जैसे हमें पता चलता है हम कौन है, तो इमीडिएटली आदि है ना फायर तो वहीं पे बुझ जाती है। फिर उसके बाद हम भक्ति की प्रोसेस में लगते हैं। तो भक्ति के प्रोसेस में लगते हैं तो फिर हम अ, तो हमें आध्यात्मिक आनंद मिलता है। भौतिक जो है ना जो है इच्छाएं हमारी कम हो जाती हैं। तो जैसे आते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं ना, क्लेश अग्नि। तो भक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। तो पहले तो साधन भक्ति स्तर पे दो गुण प्रकट होते हैं। क्लेशाग्नि और शुभदा, है ना। तो क्लेशाग्नि मतलब क्या, जो भी प्रीवियस सिंफुल ना एक्शंस की वजह से जो भी क्लेश हैं, है ना, क्लेशाग्नि, तो पहले वो नष्ट होते हैं, है ना। और शुभदा, ऑस्पिशियस क्वालिटीज डेवलप होती हैं। फिर नेक्स्ट भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की स्टेज पे और दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं, लाइक दैट। तो बट इमीडिएटली जो है इस प्रकार से ये होता है। हाँ, तो इसलिए
ऐसे जो महान मतलब व्यक्ति हैं, ऐसे जो महान भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि ऑलमोस्ट मतलब भगवान के समान है ना, जैसे हम आगे अगर पढ़ेंगे तो उनके चरणों में जो है हमें प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं एक्चुअल में। हम्म हमें अज्ञानता के समुद्र से बाहर निकालने का, जो कि संसार में कोई व्यक्ति नहीं करता। हर व्यक्ति दूसरे को और ज्ञानता में डुबाना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे को दूसरे का अकल्याण करना चाहता है। कल्याण करना भी चाहता है तो वो एक्चुअल में उसका अकल्याण ही कर रहा होता है, उसको और बहुत ही संसार में फंसा रहा होता है। लेकिन तो ये भगवान की करुणा है और स्पिरिचुअल मास्टर की करुणा है, जो कि अ, इस प्रकार से सबको बारिश देते हैं, जिसके कारण हमारा कष्ट जो है वो मिटता है। हाँ, जिस प्रकार से प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगर हम ओवरऑल फ्लो देखें गुरु अष्टकम को, तो पहला वर्स क्या हो गया? पहला वर्स एक प्रकार से मतलब प्रॉब्लम है क्या, है ना? क्या प्रॉब्लम है? ये है ना, माया 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 तत्व कि हम सारे संसार में फंसे हुए हैं। और फिर नेक्स्ट है ना श्लोका से आएगा किस प्रकार से फिर वो सोल्यूशन क्या है ना। तो संबंध ज्ञान देते हैं, उस संबंध ज्ञान के आधार पे जो है फिर कैसे भक्ति की अलग अलग एक्टिविटीज में हम लगते हैं, भक्ति के अलग अलग अंग में। और तो इसको हम ऐसे भी देखते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन सेंस में भी देख सकते हैं। हाँ, तो पहला वर्ष क्या बता रहे हैं? संबंध तत्व के बारे में बता रहे हैं, संबंध की जो गुरु जो है वो मतलब प्रपस्य कल्याण गुणानवस्य, मतलब कि वो हमें संबंध ज्ञान देते हैं। तो बारिश का मतलब क्या हुआ? विद्या, नॉलेज, नॉलेज दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अपना आज्ञा दे रहे हैं, सेवा की आज्ञा दे रहे हैं। हाँ, तो ये संबंध ज्ञान हो गया। और फिर अभिधेय क्या है? जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे नेक्स्ट श्लोका में है कीर्तन, और फिर डीटी वर्शिप उससे नेक्स्ट श्लोका में, और फिर उसके बाद प्रसादम, हाँ, लाइक दैट। उसके बाद जो है स्मरणम, हाँ, लाइक दैट। हाँ, तो अलग अलग, और उसका अल्टीमेट मतलब क्या रिजल्ट होता है, फिर वो प्रयोजन क्या है। हाँ, इस तरह से। ठीक है, तो आज तो मेरे ख्याल से इसी एक वर्स पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम और वर्सेस को में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, वैसे लेट हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई पॉइंट, एनीथिंग? कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं? ठीक है, तो लेकिन सारे प्रयास कीजिए। हाँ, भक्त लोग, आप लोग सभी, कि ये अपना रूटीन डेली मंगला आरती में एटलीस्ट गुरु अष्टकम गाने का और घर पे मंगला आरती करने का, तो इस प्रकार से ये बनाइए। ये सब भक्ति की प्रोसेस है ये। हाँ जी, शैलेंद्र प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जिनके पास हम्म। में कोई फॉर्मल गुरु नहीं है, हम्म। तो वो कैसे करें, भगवान के पास कैसे पहुंचे? मतलब सपोज करिए आपने आज हाँ, तो वो तो दीक्षा, हाँ, तो वो अपने आप को तैयार करें धीरे धीरे दीक्षा लेने के लिए, हाँ हाँ है हाँ, ना? बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, वो हाँ वो इस प्रोसेस में तो इसलिए रूप गोस्वामी जी जैसे बताते हैं, तो उसमें गुरु हाँ पदाश्रय एटलीस्ट पहले हम आ, गुरु का आश्रय लें, एटलीस्ट हम वो अपने आप को क्वालिफाई करें, है ना? और बाकी उसके बाद तो वो जो भी एक फॉर्मल प्रोसेस है ना? और तो दो एस्पेक्ट हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दीक्षा के, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है शिक्षा से पहले, सबसे पहले कि जो भी अ, शिक्षा से मतलब समझ ही गए आप, है ना? मतलब कि जो भी फिलॉसफी है, मतलब चीजों को समझना पहले, है ना? कि भक्ति करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, इन सब चीजों को समझना, है ना? एंड ऑफ कोर्स फिर दीक्षा भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि कैसे हम परंपरा से अपने आप को कनेक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ दीक्षा, है ना? वो भी है, लेकिन उससे पहले शिक्षा को और अच्छे से पढ़ें, अपने आप को और हम चेक करें कि हम और अपने आप को स्टेबल करें भक्ति में, जो भी स्टैंडर्ड है, 16 माला, 4 नियम, हाँ, तो उसमें अपने को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद फिर
रिक्शा ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? वो बिल्कुल ठीक है, यस करेंगे। हाँ जी। बट यही है कि आपके दीक्षा लेने और इस सारी प्रोसेस में हम्म। इतना लंबा समय है, अगर उस बीच में कोई आदमी भटक जाता है या कुछ हो जाता है या कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो अब तो खैर एनीवे, तो नहीं भगवान तो उसमें का उसमें तो ऐसे थोड़ा भक्ति तो आप कोई अभी। लॉस तो नहीं है, कोई हाँ, लॉस नहीं। लॉस थोड़ा है। वो जो जितने भी आप अभी भक्ति कर रहे हैं, सो एनीवे, मतलब भगवान तो वो आपकी भक्तियों को एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना। ऐसा ही नहीं है कि कोई अभी आप भक्ति नहीं कर रहे हो। और एनीवे, मतलब एनीवे मतलब एनीवे प्रभुपाद जो है वो हम हमारे लोग की शिक्षा गुरु थे। मिनट्स, हाँ, शिक्षा गुरु हैं ही हैं। हम्म। और तो उनके थ्रू एनीवे, मतलब हम भक्ति देखिए, कर ही रहे हैं। महाप्रभु ने तो बहुत क्लियर, अब उन्होंने तो मतलब हम्म। कहा, सिंपली कहा हुआ है उन्होंने। हम्म। कलेर नाम का, कलेर, हम्म। वो जो जो कह रहा था ना। हाँ हाँ तो इस साल में तो भगवान का जो कीर्तन है वही है सोल्यूशन। हाँ तो हम हाँ लोग जप तो कर ही रहे हैं, मतलब हाँ, अब वो, जब कर तो रहे हैं जब लेकिन। भगवान की कृपा होगी तब मिलेगा गुरु कर्म में। बिल्कुल, हाँ, तो वही तो है। तो जब कर रहे हैं तो हम जब कर रहे हैं तो भगवान हमारी डिजायर के हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम जब कर रहे हैं, अब हम अगर हम मतलब अगर हमारी इच्छा स्ट्रांग है तो हम प्रॉपरली जब कर रहे हैं, तो फिर भगवान हमें हेल्प करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली नाम जब भी प्रॉपरली करने के लिए हमें कृपा चाहिए एक्चुअल में। हाँ, तो हाँ नाम हाँ जप करने के लिए हाँ भी, प्रॉपरली नाम जप करने के लिए भी, अनर्थ निवृत्ति के लिए हमें, हम खुद अकेले नहीं कर सकते एक्चुअल में। उसके लिए भी हमें कृपा चाहिए। हाँ, वो स्ट्रेंथ चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ जो मिलती है वो गुरु की शरण लेने से वो स्ट्रेंथ मिलती है, गुरु की सेवा हम्म। करने से वो स्ट्रेंथ हमें मिलती नहीं, है। गुरु तो आप मतलब गुरु की जो जरूरत है वो तो, मतलब बिना बिना गुरु के भी समझ में आ रहा है कि अभी जब महाराज की ने शरीर हाँ छोड़ दिया, और जब मैंने हाँ इतने हाँ ग्लोरिफिकेशन ही सुन रहा हूँ हाँ पिछले 4-5 दिन से, हाँ हाँ। तो गुरु जो है वो तो, मतलब वो जिनके भी संपर्क में आए हैं, तो हम्म। उनका तो मतलब एक तरह से डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हाँ, तो वही तो यहाँ उतना पे तो गुरु स्थान अष्टकम के, यार। हाँ, तो गुरु अष्टकम के इस वर्ष में हमने यही तो पढ़ा ना कि कल्याण गुणा नवस्या। तो वो वही तो कर रहे हैं एक्चुअल में। तो ये तो भगवान के द्वारा दिया गया ही प्रोसेस है ना। जी 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 सो जी। वी हैव टू डू दैट। तो मतलब हम कलयुग में से बस कोई भी, समय, हम सेट वो नहीं है, कोई क्वालिफाइड नहीं कि अगर हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, वी कैन नॉट डू। वो सब क्लैरिटी, जी जी हाँ, नन जी। ऑफ अस इज क्वालिफाइड फॉर दैट। पर आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो डायरेक्ट कदम पावर हाउस में थोड़ी लगा सकते हैं। हाँ, बस वही वी वाली हैव तो चीज है। बहुत, यस यस, एब्सोल्युटली वेरी क्लियर। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, नयनतारा माता थैंक जी। यू। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है तो बहुत कम आ रही है। नहीं माता जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम है। नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रही है। आ, माता जी, कुछ प्रॉब्लम है या तो आपके माइक में, मतलब ऐसे साउंड बहुत कम आ रही है। तब तक मैं, एक और माता जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप अपना चेक करो जरा। तब तक मैं, दूसरी माता जी हैं उनको, आप एक बार चेक कर लो अपना। हरे कृष्णा माता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। अभी एक एक्सपीरियंस हुआ, मतलब एज इन हम्म। मंदिर में प्रसाद बंट रहा था, तो हम्म। मैं भी गई और मैंने पा लिया वो प्रसाद। तो फिर प्रसाद देते समय जब वो दे रहे थे ना, उन्होंने बोला ये दीक्षित भक्तों के लिए था, गुरु महाराज के दीक्षित भक्तों के लिए था। तो प्रशांत। हाँ, वो प्रसाद। तो ये इसमें क्या था लॉजिक कि मतलब दीक्षित भक्तों के लिए प्रसाद वो है जो गुरु महाराज का ही प्रसाद है, और मैं तो पा चुकी हूँ, तो इसमें कोई ऑफेंस हुआ क्या? नहीं नहीं, प्रसाद से मतलब देखो, एक तो ये होता है कि जो डायरेक्ट उनका उनका महाप्रसाद होता है, जो उनका जूठन जो होता हाँ है, हाँ, वही वही वही। हाँ, वो दैट इज जनरली फॉर द डिसाइपल्स ओनली। बिकॉज वो उसको प्रॉपरली रिस्पेक्ट कर सकते हैं ना उस सेंस में। हाँ, तो जनरली वो
जो उनका शिष्य है उनके लिए नहीं होता, मतलब दैट्स द एटिकेट। हाँ, बाकी जनरल प्रसाद में कोई इशू नहीं है। जो उनका महाप्रसाद जो होता है, तो वो जनरली उनके शिष्यों के लिए ही होता है। तो वो ऐसा क्यों है वैसे? क्योंकि गुरु अपना झूठा हर किसी को नहीं देते ना। इट इज नॉट मेंट अच्छा, फॉर एवरीवन। अब जैसे अब मैंने पा लिया था तो फिर? ठीक है, दैट्स ओके। तो उसमें कोई वो नहीं हो गया। मतलब एनीवे वो वैष्णव का जो महाप्रसाद होता है सभी के लिए ऑस्पिशियस होता है। मतलब अगर अगर व्यक्ति उसको प्रॉपरली मूड में अगर एक्सेप्ट करता है, ये कहने का मतलब होता है। मतलब जनरल जैसे वहां पे और पब्लिक भी होती है ना, जैसे हाँ नहीं, तो। वहां पे मतलब पब्लिक नहीं थी, पर हाँ वैसे मुझे, हाँ, मैं तो जैसे जनरली बाई जैसे चांस जनरल तो उन्होंने जैसे जनरल पब्लिक उन्होंने वगैरह मुझे होती। दीक्षित समझ के दे दिया टाइप्स तो। हाँ हाँ, तो दैट इज ओके। तो उसमें कोई ऑफेंस नहीं है, इट्स नॉट एन ऑफेंस। वैसे कुछ नहीं है। प्रिंसिपल को हमें समझना है कि वैष्णव उच्चिष्टा जो होता है ना, वैष्णव पद धूलि, वैष्णव उच्चिष्टा, वैष्णव पद जल, ये तीन महाबल है ना। तो इन वैष्णव उच्चिष्ट से जो है हमारा, हमें भक्ति में बल मिलता है। ये कहने का मतलब जो प्रिंसिपल है इसके पीछे वो ये है। और उसमें जनरली ये होता है कि शिष्य जो है वो हमेशा गुरु का ही उच्चिष्ट स्वीकार करता है। लेकिन अगर और कोई भी उच्चिष्ट स्वीकार कर लेता है तो उसमें कोई अपराध नहीं है, उस सेंस में। ठीक है, ओके ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु। हाँ। ठीक है। निरंतर माता जी आपका हुआ क्या ठीक? ठीक है, अदरवाइज हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।